आजकल एक कॉमेडियन शादाब जकाती बहुत वायरल हो रहे हैं। उनका जो वायरल का वीडियो है तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद वो एक लाइन बोलते हैं, वो लाइन बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। वो लाइन है, पूछना तो पड़ेगा जी। जी हाँ, पूछना तो पड़ेगा ही जी। क्या भारत में अब शरिया कानून लागू हो गया है? क्या भारत अब शरिया कानून के तहत चलेगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत की महिलाएं कह रही हैं। जी हां, तालिबान विदेश मंत्री भारत आए, महिला पत्रकारों को बाहर रख दिया गया। क्या भारत झुक गया? महिला पत्रकारों को बाहर क्यों रखा गया? तालिबान का आदेश या भारत की चुप्पी? नारी शक्ति के नारे कहां गए? जी, अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवेश से रोका गया। भारत सरकार चुप रही। क्या यह भारत की विदेश नीति में नैतिक कमजोरी का संकेत है? क्या भारत अपनी नारी शक्ति की बातों से पीछे हट गया है? आज इन सारी बातों पर बात होगी और आपको समझाया जाएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि सवाल तो पूछना ही पड़ेगा जी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने भारत की विदेश नीति, प्रेस की आजादी और महिला सम्मान तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। जी, दिल्ली में आए थे अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की महिला पत्रकार को अंदर जाने से रोक दिया गया। कहानी सुनने में छोटी लगती है, पर इसके पीछे छिपे हैं बड़े सवाल। क्या भारत की विदेश नीति अब अपने मूल्यों से समझौता कर रही है? सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या था। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र से विशेष छूट मिली ताकि वो भारत की यात्रा कर सके। दिल्ली में उन्होंने अफगान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन जब भारतीय पत्रकार वहां पहुंचे तो महिला पत्रकारों से कहा गया कि वो अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ पुरुष पत्रकारों को अनुमति मिली। क्या मीडिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया? ना तो विदेश मंत्रालय MEA ने कोई प्रतिबंध लगाया था, ना ही भारत सरकार ने। लेकिन हुजूर, तालिबान के प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया, उनका प्रोटोकॉल यही है, और भारत चुप रहा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा। महिला पत्रकारों ने लिखा, हमने युद्ध क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की, लेकिन दिल्ली में हमें रोका जा रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, लेफ्ट दलों ने कहा यह नारी शक्ति नहीं, नारी अपमान है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा इस आयोजन में कोई रोल नहीं था। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया। और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी। और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। सोचिए दोस्तों, भारत की राजधानी में भारत के मीडिया पर किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल का
इतना नियंत्रण। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, भारत की विदेश नीति के विरोधाभासों की। एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र में कहता है महिलाओं के अधिकार सर्वप्रिय हैं, दूसरी तरफ उसी भारत में ऐसे संगठन के मंत्री को बुलाया जाता है जो अपने देश में लड़कियों की स्कूल तक की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाता है। और जब वो मंत्री दिल्ली में आता है तो भारत की महिला पत्रकारों को उनसे सवाल पूछने तक की इजाजत नहीं मिलती। क्या यही है विश्व गुरु की नीति? क्योंकि सवाल तो पूछना पड़ेगा जी। क्या यही है नारी शक्ति का सम्मान? जय हिंद साथियों, आजकल भारत में तालिबानी विदेश मंत्री एक डेलीगेशन लेकर भारत आए हुए हैं और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार भी है। वो उन्हें मंजूर नहीं हुआ, भारत की धरती पर उन्हें वो मंजूर नहीं था। बोला इस महिला पत्रकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करिए। और हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे सवाल है, आपने उस महिला पत्रकार को तालिबानी विदेश मंत्री के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। यहाँ तालिबानियों की नहीं चलेगी। लेकिन आपने ये हरकत करके साबित कर दिया कि आप में और तालिबानियों में और उनकी सोच में महिलाओं को अपमानित करना, नीचा दिखाना में आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो हम पहले से कहते रहे। जो महिलाओं के प्रति संघ भाजपा आरएसएस की सोच है वही तालिबानी सोच आज आपने दिखा दी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र की सरकार को माफी मांगनी चाहिए उस महिला पत्रकार से और देश से, और दोहराना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, पर क्या व्यवहार से हम उन्हें धीरे धीरे स्वीकार नहीं कर रहे? कूटनीति में संवाद जरूरी है, लेकिन क्या हम अपनी मूल्य सीमाएं खो रहे हैं? दोस्तों, यह घटना सिर्फ विदेश नीति की नहीं, ये प्रेस की आज़ादी और महिला गरिमा का मामला है। पत्रकार जो जनता और सत्ता के बीच की कड़ी है, अगर उसी कड़ी को जेंडर के नाम पर तोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। अब एक सीधा सवाल, क्योंकि सवाल तो पूछना ही पड़ेगा जी। अगर महिला पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया तो बाकी पत्रकारों को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें विरोध में बाहर निकल आना चाहिए था या रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए था? अगर हम चुप रहेंगे तो कल कोई और सरकार, कोई और संगठन हमें हमारे धर्म, लिंग या पहचान के आधार पर बाहर कर देगा। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. We're women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? अब आते हैं उन तर्कों पर जो अक्सर ऐसे समय पर दिए जाते हैं। पहला तर्क, प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान एम्बेसी में थी, वो भारतीय ज़मीन नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है? क्या भारत सरकार को नहीं कहना चाहिए था कि हमारी भूमि पर हमारे मीडिया के साथ भेदभाव नहीं चलेगा? दूसरा तर्क, ये तालिबान की नीति है, तो क्या भारत अब तालिबान की नीतियों के अनुसार चलेगा? डिप्लोमेसी में झुकना पड़ता है, तो सवाल, झुकना किसके आगे और किस कीमत पर और कितना झुकना? अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आजकल भारत के दौरे पर आए हुए हैं
कल भारत के विदेश मंत्री और तालिबानी विदेश मंत्री की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एकमात्र महिला पत्रकार को प्रेस वार्ता के हॉल से बाहर जाने के लिए कहा गया। उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर रखा गया। महिलाओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं थी। जिस देश के राष्ट्रपति एक महिला हैं और जिस देश के प्रधानमंत्री आयरन लेडी रही हैं, जिस देश में महिलाओं का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, आज वर्तमान में अगर उस देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की उपस्थिति को दरकिनार किया जाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात हमारे देश के लिए है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली ये सरकार क्या बेटियों का ये अपमान तालिबानियों के द्वारा किस तरीके से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे भारत व्यवहारिक नीति अपना रहा है, मानवीय सहायता और सुरक्षा के लिए तालिबान से संवाद ज़रूरी है। सही बात है, संवाद ज़रूरी है, लेकिन संवाद का मतलब समझौता नहीं होता। संवाद का मतलब सवाल पूछना होता है, ना कि आंखें बंद कर देना होता है। भारत अगर तालिबान से बात कर रहा है तो उसे अपनी शर्तों पर करना चाहिए था, ना कि तालिबान की शर्तों पर। और पहली शर्त होती है समानता और सम्मान। ये हर नागरिक सुन ले, समानता और सम्मान। तो दोस्तों, आज सवाल सिर्फ तालिबान का नहीं है। सवाल क्या भारत अपनी आत्मा को बचा पा रहा है? क्या हमारे नेता ये तय करेंगे कि भारत में हर पत्रकार, हर महिला को समान अधिकार मिले, चाहे कोई भी हो? और क्या मीडिया, विशेषकर पुरुष पत्रकार, आगे से ऐसी घटनाओं में आवाज़ उठाएंगे? उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्यों इतने कमज़ोर थे? क्यों वो बैठे रह गए? ये एक सवाल है, क्योंकि सर सवाल तो पूछना पड़ेगा जी। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। हमारे संविधान की पहली पंक्ति कहती है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक हर नागरिक, चाहे वो महिला पत्रकार ही क्यों ना हो, अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सके। अगर हम मानते हैं कि भारत को डर नहीं, संवाद की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय बताएं। और हाँ, चलते चलते आपको गौहर रज़ा की एक नज़्म सुना देते हैं जो उन्होंने हाल ही में लिखी है, अभी लिखी है। अफ़गानिस्तान। फिर से कातिल ने मेरे घर का पता ढूंढ लिया, फिर हवाओं में जहर घुलने लगा, फिर से बच्चों के बिलखने की सदा आने लगी, बेड़ियां पाँव में पड़ने लगी हर बेटी के, और जंजीरों की झंकार में डूबे नौहे, नंगे सर नंगे बदन नंगे पाँव, कैद खानों की फसिलों के परे गर्दिश करने लगे। घर जो आज़ादी ये जमहूर का पैमाना था, या बका यक ढलने लगे मजहबी मैखानों में, नगमे खामोश हुए, साजों के दम घुटने लगे। ऐसे तालिब थे कि लौटे तो अजब मंजर हैं, दरसगाहों में किताबों की चिताओं के हुजूम, बैन करते रहे करते ही रहे। फिर से एक जश्न है गलियों में तेरी मेरे वतन, जश्न ऐसा कि हर एक चीज़ लहू रंग हुई। फिर से गलियारे लहू रंग हुए, फिर से दीवारें लहू रंग हुई, फिर से हर रंग लहू रंग हुआ, फिर से दहके हुए मातूब सनम खानों में फैसले होने लगे, सबके नाकर्दा गुनाहों का हिसाब होने लगा। पर ये गलियों के खुदा भूल गए, इसी मिट्टी में है आदम व हव्वा का खमीर, इसी मिट्टी से तो तूफान उठा करते हैं,
चीर कर खौफ के हर पर्दे को बेटियां उठेंगी ऐ मेरे वतन, तेरे चेहरे लबो रुखसार का बोसा लेकर सर बुलंद उठेगा हर खैस इसी मिट्टी से और ज़मीनों के खुदाओं पे कहर टूटेगा। जी हाँ, गौहर रज़ा ने लिखा है 29/8/2021 को ये जो हमने आपको सुनाई पंक्तियाँ। तो आज हमें लगा कि ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया शदाब ज़काती का वो चीज़, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा जी। तो आइए उठिए, सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों होने लगा। और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।